हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकेंड ईयर के इंडक्शन वाले पार्ट में जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का अध्ययन किए थे हम लोग। उस फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अध्ययन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बाद के विषय के थोड़ा अध्ययन किया जाएगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में आपको दो नियम बताया गया था। पहला नियम बताया गया था कि किसी बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, डेल फाई बाई डेल टी। फिर इसमें बताया गया था कि कुंडली में अगर फेरों की संख्या n कर दिया जाए तो कुल E का मान जो है n इंटू डेल फाई बाई डेल टी हो जाता है। और फिर दूसरे नियम में बताया गया था कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। और द्वितीय नियम को हम लोग लेंज का भी नियम कहे थे। प्रथम नियम को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूमैन का नियम, और दूसरे नियम को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। इसके आगे अध्ययन के क्रम में हम लोग आज ये देखेंगे कि किसी बंद कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में कितनी प्रेरित धारा होती है और उस कुंडली में कितना प्रेरित आवेश होता है। तो प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश की मात्रा जानने के लिए किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई हो, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो मात्रा है डेल्टा फाई और डेल्टा टी समय में हो रहा हो और कुंडली में फेरों की संख्या अगर n हो, फैराडे के प्रथम नियम से E इक्वल टू माइनस n डेल फाई बाई डेल टी। इसके बाद ये जो माइनस चिन्ह है यह सिर्फ प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए है। अब इस माइनस चिन्ह के इस ई का आंकिक मान अगर सिर्फ देखा जाए तो आंकिक मान सिर्फ होगा n डेल फाई बाई डेल टी। अब यदि पूरे कुंडली में जो कुंडली हम लोग लिए हैं उस पूरे कुंडली का प्रतिरोध जो है R हो तो कुंडली में बहने वाली प्रेरित धारा की मात्रा और कितनी होगी, तो प्रेरित धारा I बराबर ये हो जाएगा E बाई आर। E बाई आर मतलब यहाँ से E का मान है, E मतलब यही प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात विभवांतर, और ये होगा n डेल फाई बाई डेल टी और पूरे का बटे जो है R है। और इसको अगर हल किया जाए तो ये हो जाएगा n बाई आर इंटू डेल फाई बाई डेल टी। इतनी मात्रा में जो है उस परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब प्रेरित धारा या किसी परिपथ में जब धारा का मान पता हो तो उस धारा को उत्पन्न करने के लिए उस परिपथ में कितने आवेश संचालित हो रहे हैं, तो चूँकि ये धारा प्रेरित धारा है इसलिए इस आवेश को इस धारा के तुल्य आवेश की जो मात्रा होगी उस आवेश को हम कहेंगे प्रेरित आवेश। और प्रेरित आवेश की मात्रा हो जाएगा यहाँ पे प्रेरित आवेश। तो इसका सीधा फार्मूला होता है I बराबर धारा और आवेश बटे समय। तो इस फार्मूले से तो Q की मात्रा हो जाएगी Q इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। अब I का मान यहाँ से उठा के रख दें तो Q का मान निकल जाता है। प्रेरित आवेश की मात्रा हो जाएगी n बाई आर इंटू डेल फाई बाई डेल टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा और यहाँ से Q का मान निकलेगा n इंटू डेल फाई बाई आर। यह है कुंडली में प्रेरित आवेश की मात्रा। n मतलब कुंडली से बद्ध फेरों की संख्या, डेल्टा फाई है कुल फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन, और R है कुंडली की पूरे कुंडली का प्रतिरोध। तो पूरे कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है ये आवेश की मात्रा जो है समय के ऊपर निर्भर नहीं करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है I मतलब डेल्टा टी का मान जितना ही कम होगा I का मान उतना ही अधिक होगा। अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन जितनी शीघ्रता से होगा धारा उतनी अधिक होगी। लेकिन आवेश की कुल मात्रा में कोई अंतर नहीं आता है। आवेश की मात्रा निर्भर करता है फेरों की संख्या और फ्लक्स परिवर्तन के मात्रा पर। तो फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी फ्लक्स परिवर्तन भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि एक फेरे से फ्लक्स परिवर्तन को माना गया डेल्टा फाई
तो इसमें हम लोग आई और क्यू का मान जो है उसमें लपेटे गए फेरों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसलिए किसी कुंडली में जहाँ पे इस तरह की आवश्यकता होती है, जहाँ पे धारा उत्पन्न करना होता है, उसमें हम लोग अधिक तार के फेरों को लपेट कर कुंडली को तैयार करते हैं। तो ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल हम लोग देखेंगे किसी चालक को हम ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील करें जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत और चालक सदैव बना रहे, तो उस चालक के सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ये इस तल बोर्ड के तल में, इस तल के लंबवत अंदर की ओर जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इसको हम लोग इस क्रॉस के चिन्ह से दिखाए हैं। और इसमें एक चालक है और चालक की लंबाई जो है स्मॉल एल है, और चालक जो है ऐसे चालक इस तरह से है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, चालक इस तरह से रखा गया है, और चालक जो एक समान वेग v से बाएं से दाएं गति कर रहा है। तो चालक जब एक समान वेग से बाएं से दाएं गति करेगा तो चालक में उपस्थित जो आवेश हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है उन इलेक्ट्रॉनों इस चालक के साथ हुए इलेक्ट्रॉन भी गतिशील होंगे। तो उन चालक में स्थित इलेक्ट्रॉन भी चालक के गति के साथ गतिशील होंगे। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, चालक जो है बाएं से दाएं की ओर ऐसे गति कर रहा है एक समान वेग v से। अब चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वह भी इस चालक के साथ गतिशील है। अब जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील होता है तो उस आवेश पर लगता है बल, और बल का मात्रा कितना होता है, तो बल का मान होता है QBV साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का मान 90 अंश है, क्योंकि चालक की गति जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो यहाँ थीटा का मान 90 अंश होगा। इस प्रकार उस इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे बल की मात्रा हो जाएगी EBV, जहाँ E जो है उस इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V जो है चुंबकीय क्षेत्र है, और B जो है उस इलेक्ट्रॉन या चालक की गति है। इस प्रकार इन इलेक्ट्रॉन्स पे बल लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स पे जो बल लगेंगे वो बल जो है एक दिशा से, इस मान लीजिए P से Q की ओर है, ये चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब कुछ क्षण के बाद ही ऐसा होगा कि इधर के जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे, इस चुंबकीय बल को महसूस करेंगे, और चुंबकीय बल के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक सिरे पे एकत्र होना प्रारंभ हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस चालक के एक सिरे पे एकत्र होना प्रारंभ हो जाएंगे तो इसके विपरीत सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इस प्रकार जो है यह सिरा धनावेशित हो जाएगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन एकत्र हुए हैं वह सिरा ऋणावेशित हो जाएगा। इस प्रकार इन दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित होगा, और इस विभवांतर के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी धन आवेश से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे अब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। इस बल को कहेंगे हम लोग वैद्युत बल। वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा उस बल को कहेंगे हम लोग वैद्युत बल। अब इस वैद्युत बल की दिशा इस चुंबकीय बल की दिशा के विपरीत है। वैद्युत बल की दिशा चुंबकीय बल की दिशा के विपरीत है। मान लीजिए कि कुछ क्षण के बाद जो इन दो सिरे हैं P और Q इस चालक के, इन सिरों के बीच विभवांतर अगर V हो, चालक की लंबाई L हो, तो विभव प्रवणता होता है क्या, विभव प्रवणता E बराबर V/L। इतना वैद्युत क्षेत्र जो इस चालक के सिरों के बीच स्थापित होगा, जहाँ V जो है P और Q के बीच का विभवांतर है, L जो है चालक की लंबाई है। अब इस ई वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन अगर है तो उस इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, वैद्युत बल। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले वैद्युत बल की मात्रा होगी
E इंटू ई, क्योंकि वैद्युत बल का फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों को के पास आवेश के जवाब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा E इंटू ई। अब यह इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल है, यह बल जो है इस चुंबकीय बल के बराबर और विपरीत होगा, तो और आवेशों का एक ओर जाना बंद हो जाएगा या रुक जाएगा। या ऐसे हम मान के चलिए कि प्रारंभ में जब ये चालक स्थिर है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है सभी जगहों पर एक समान रूप से फैले होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस चालक के भीतर है। और जो ही चालक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होगा, तो गतिशील होने के साथ ही इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल के कारण एक दिशा में एकत्र होना प्रारंभ होंगे। और इलेक्ट्रॉन जब एक दिशा में एकत्र होना प्रारंभ होंगे तो जिधर एकत्र होंगे इलेक्ट्रॉन उस सिरे पर ऋण आवेश, और जिधर से स्थानांतरित होंगे उस सिरे पे धन आवेश स्थापित होगा। इस प्रकार इन दोनों सिरों के बीच में एक विभव का अंतर आ जाएगा, जिसे कि हम विभवांतर कहेंगे। और अगर वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो रहा है तो ई की मात्रा या ई का मान जो है E बराबर V/L से प्राप्त हो सकता है। अब ई वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की मात्रा होगी F बराबर E इंटू ई, और उस पर चुंबकीय बल कितना, तो चुंबकीय बल का मान निकला है EV इंटू बी। तो एक नियत वेग से जब ये चालक गतिशील है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित सीमा तक एक तरफ एकत्र होके अब उनका इलेक्ट्रॉनों का एक सिरे से दूसरे सिरे पर आने की प्रक्रिया जो रुक जाएगी। और जब प्रक्रिया रुक जाएगी या कब रुकेगी, तो प्रक्रिया तभी रुकेगी जब Fm का मान जो है Fi के मान के बराबर हो जाए। जब Fm चुंबकीय बल और Fi वैद्युत बल आपस में बराबर और विपरीत हो जाएंगे, तब जो है आवेशों का आना जाना रुक जाएगा। और इस प्रकार इस स्थिति में EBV इक्वल टू E इंटू ई, यहाँ E से E कैंसिल होगा, यहाँ से होगा BV इक्वल टू E, और E का मान निकालें हम लोग V/L, तो ये हो गया V/L। यहाँ से V का मान निकालें, ये होगा BVL। अर्थात इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना स्थापित होगा, विभवांतर स्थापित होगा BV इंटू L। B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, V जो है चालक का वेग है, और L जो है चालक की लंबाई है। मतलब वेग और चालक की लंबाई जितना ही अधिक होगा, उसके सिरों पे विभवांतर जो उतना ही अधिक स्थापित होगा। और इसमें चालक को करना सिर्फ ये है कि चालक जो है लगातार चुंबकीय फ्लक्स को ऐसे काटते हुए क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस सिद्धांत का हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, जैसे कि हवाई जहाज हो गया, या एक छड़ हम ऊपर से पूरब पश्चिम की दिशा में करके गिरा दें। जैसे मान लीजिए ये इधर उत्तर इधर दक्षिण है, तो चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी पे उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब एक छड़ को ऐसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो छड़ जो लगातार क्या करेगा, लगातार पृथ्वी के चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा। अब पृथ्वी की चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो इस छड़ के सिरों पे चुंबकीय फ्लक्स के कटने के कारण जो है विभवांतर स्थापित होगा, और इसके विभवांतर की मात्रा कितनी होगी, BV इंटू L। और एक चीज़ और ध्यान देने वाला है कि V का मान तभी है जब ये वेग है, जो ही वेग का मान शून्य होगा विभवांतर भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात एक चालक अगर इस तरह से पूर्व पश्चिम की दिशा में ऐसे गिराया जाए ऊपर से नीचे की ओर, तो जब तक चालक गतिशील है तब तक इसके सिरों के बीच विभवांतर रहेगा, और जो ही चालक रुकेगा विभवांतर की मात्रा समाप्त हो जाएगी। या कोई धावक जो है पृथ्वी पे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर दौड़ता है, तो धावक की जो लंबाई है, धावक की लंबाई जो चालक की लंबाई मान लिया जाए, और धावक जो ऐसे V वेग से दौड़ रहा है, तो धावक के पैर और सिरों के बीच भी विभवांतर स्थापित होगा, और उस विभवांतर की मात्रा जो है इतनी ही होगी, कितनी, V इक्वल टू BV इंटू L। तो यह है हम लोगों का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, ये आर्टिकल था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के सिरों के बीच विभवांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के सिरों पर विभवांतर, उसी की बात हो रही है।
इसी तरह से कोई हवाई जहाज़ जो है रनवे पे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की ओर उतर रहा है या पृथ्वी से ऊपर की ओर उड़ रहा है, उड़ने या उतरने की अवस्था में भी वह लगातार पृथ्वी की चुंबकीय फ्लक्स को काटता है। और पृथ्वी की चुंबकीय फ्लक्स को काटने के कारण इसके हवाई जहाज़ के दोनों लंबाई वाले जो सिरे होते हैं उनके बीच जो है वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण आपको बुक में मिलेंगे, उसको देखिएगा। और इसके भौतिक घटनाएं जो है हम लोगों के साथ और भी कई घटित होती हैं, जिसको कि हम लोग दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। तो ये 2 आर्टिकल हुआ। पहला आर्टिकल हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश की मात्रा। दूसरा आर्टिकल हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किसी चालक के स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर की मात्रा यहाँ दी गई है V = BV × L। इसके बाद हम लोग को देखना है, इसके बाद है लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की व्याख्या। फैराडे का नियम जो आया था या E = -N del⁵/del T, ये जो फैराडे ने अपना नियम दिया था, यह नियम सत्य है। इस बात को हम लोग लॉरेंज बल के आधार पर भी प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो अगले टॉपिक में हम लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे कि लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की व्याख्या। ओके।